नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लेना है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, गुड्स का एबनॉर्मल लॉस। इसका क्या करना होता है ट्रीटमेंट, ये हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस, दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस हम बियर कर लेते हैं, उसको अपनी कॉस्ट में जोड़ देते हैं। एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट से माइनस कर देते हैं। ठीक, लेकिन ये मैं बाद में समझाऊंगा, अभी तुरंत नहीं, भारी पड़ जाएगा कि कैसे करते हैं। पहले हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एबनॉर्मल लॉस कब होता है? ड्यू टू फायर, थेफ्ट और कुछ एक्सीडेंट, किसी कारण से हो सकता है, और भी कोई कारण हो सकता है। एबनॉर्मल लॉस एक तो होता है नॉर्मल लॉस, जैसे सपोज करिए हम कोई भी सामान खरीद के लाते हैं और वो सामान सूख करके, मान लीजिए हम गेहूं खरीद के लाए 100 किलोग्राम। ठीक है, इससे अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा, रुको, हम मिठाई खरीद के लाते हैं सपोज करिए। ठीक, मिठाई खरीद के लाते हैं 1 किलोग्राम, और वो उसका पेमेंट करते हैं 900 रुपए का। ठीक है, अब जब वो मिठाई तौल रहा था तो ध्यान दीजिए डिब्बा भी होता है और डिब्बे का वजन भी साथ में कर देता है। डिब्बे का वजन भी तौल देता है। बात समझ में आ रही? मैंने पेमेंट कितना किया? 1 किलो का 900। अब इस 1 किलो में क्या है? जो मिठाई है वो कितना है? 900 ग्राम। और जो डिब्बा है, ठीक है, वो कितना है? 100 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है? ये तो देखा होगा, मिठाई तोलते हुए डिब्बा भी वजन कर दिया जाता है। डिब्बे का रेट क्या है? जिस हिसाब से मिठाई होती है। तो ये जब भी हम मिठाई खरीदने जाते हैं तो बार बार हमको ये लॉस बियर ही करना पड़ता है। तो मैंने 1 किलो का दाम जो दिया है, कितना दिया है? 900। लेकिन इस 900 में हमें कितना मिला है? 900 ग्राम मिला है। तो ये 100 ग्राम का लॉस हुआ हमारा। अब ये लॉस कौन सा लॉस है? ये नॉर्मल लॉस है। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे होता है इस पर बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। ये नॉर्मल लॉस कहलाता है। जब भी हम खरीदने जाएंगे, 900 रुपए पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट कितने के लिए करते हैं? 1 किलो के लिए। मिलता कितना है? 900 ग्राम। तो ये जो हमारा 100 ग्राम का है, ये हमारा क्या होता है? लॉस होता है। किस चीज का? नॉर्मल टाइप का, चूंकि हमेशा होता है। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है जो बार बार होता है, रिकरिंग नेचर में होता है। सपोज करिए कि हम पेट्रोल भरा के लाते हैं और बेचने के लिए, कुछ पेट्रोल वेपोरेशन के कारण उड़ जाता है। ठीक, अब वो जो उड़ जाता है तो लॉस हुआ, और वो हमेशा उड़ता है। लेकिन अगर गाड़ी आ रही थी, 1000 लीटर की गाड़ी आ रही थी और ट्रक ही पलट गया वो, अब ये कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एबनॉर्मल लॉस। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह क्यों रहा हूं, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में दे दिया कि नॉर्मल लॉस है और आप कोई ट्रीटमेंट ना कर बैठे। नॉर्मल लॉस आपकी बुक में कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे होता हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, दोनों मिक्स नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने अगर 900 ग्राम लिख दिया कि 900 ग्राम है और एक 900 रुपए का है, तो 1 किलो 1 ग्राम का दाम 1 रुपये ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन फिलहाल हम यहां से चर्चा हटाते हैं, मुझे तो बात करनी है एबनॉर्मल लॉस की। और एबनॉर्मल लॉस को पीएल के थ्रू रूट कराते हैं। कैसे कराते हैं ये बात हमें देखनी है। अब पहले चर्चा कर लें, एंट्री कर लें। मान लीजिए गुड्स
लॉस्ट बाई फायर वर्थ रुपीज कितने का? 20,000 का। ठीक है, आग लगी, आग लगने के बाद हमारा गुड्स जल करके राख हो गया। कितने का गुड्स था? 20,000 का। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसकी जर्नल, ये एबनॉर्मल लॉस है, इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। क्या होती है जर्नल एंट्री? लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट 20,000 टू परचेज। या हमने परचेज को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि परचेज हमारा जो गुड्स था वो कम हो गया और उसी रेट पे हम कम करेंगे, उसमें प्रॉफिट ऐड करके कम नहीं करेंगे। हाँ, इतने का गुड्स हमारा डिक्रीज हो गया। ध्यान देना है, इतने का गुड्स आग लगने की वजह से डिक्रीज हो गया। मैं बार बार रूल पर ले जाना चाहता हूं, जो मैंने रूल पढ़ाया हुआ है। लॉस बढ़ा, डेबिट हुआ, असेट डिक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गया। ठीक, अब इसमें ध्यान देना है। अब हम सोच रहे हैं कि आग लगने से गुड्स जल करके नष्ट हो गया, तो क्या हो सकता है? हम हो सकता है बीमा कराए हों, हो सकता है नहीं कराए हों, हो सकता है इस गुड्स का बीमा हुआ हो और यह भी हो सकता है कि बीमा ना हुआ हो। अगर बीमा हुआ है तो क्या होगा, बीमा नहीं हुआ है तो क्या होगा? बात समझ में आ रही है? तो मैंने इसको दो पार्ट में बांट दिया। जर्नल एंट्री पढ़ाते हुए मैंने कहा था कि पता नहीं यहां पर क्यों दिया गया, यहां पर देना चाहिए था। और अगर मैंने पढ़ाया तो था, लेकिन कहा था जब मैं फाइनल अकाउंट में पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में इसको कराऊंगा। तो इंश्योरेंस नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था। ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करते हैं। कैसे क्लोज करते हैं? कहीं या तो ट्रांसफर कर देंगे और या पीएल में ट्रांसफर कर, मतलब कर देंगे क्लोज करते हुए। अब हम सोचना शुरू करते हैं कि अगर बीमा नहीं था तो, बीमा नहीं था तो नहीं था तो सिर पे हाथ रख के रो और लिखो, क्या लिखो? टू लॉस बाई फायर अकाउंट 20,000 और डेबिट क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 से। ये कहां चला जाएगा? पीएल के डेबिट में लिख उठेगा। क्लियर? कोई डाउट? और इतना परचेज से माइनस हो जाएगा। ये भी बात क्लियर है। परचेज से माइनस तो करना आता है ना। जैसे वहां अकाउंट बना कर रहे हैं तो मैं अकाउंट नहीं बनाने जा रहा। अकाउंट बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। आपके कोर्स उसमें 12th में कराते भी नहीं, मैंने तो एक्स्ट्रा बताया था। अब दूसरा है, बीमा था, ठीक है, इंश्योर्ड था गुड्स, गुड्स इंश्योर्ड था। यहां पर एक क्वेश्चन और राइज होगा मन में, क्या फुल्ली इंश्योर्ड? पार्सली इंश्योर्ड? ठीक, अगर वो फुल्ली इंश्योर्ड है तब की बात करते हैं। फुल्ली इंश्योर्ड है, वहां से एक सर्वेयर आता है। कहां से? कंपनी से आएगा, जो बीमा कंपनी है वहां से एक सर्वेयर आएगा और वो सर्वे करेगा, गुड्स वगैरह देखेगा, अपना जो भी वैल्यूएशन का मेथड होता है उसने वैल्यू लगाया और कहा हाँ भाई तुम्हारा 20,000 रुपए जल गया है, जो कि हम देंगे तुम्हें। क्या कह गया? 20,000 देंगे। किसने कहा? इंश्योरेंस कंपनी ने कहा। मतलब अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, मिल जाएगा, लेना है।
तय हो गया, तो अब वो इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या बन जाएगी, डेटर बन जाएगी। तो हमने कहा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना लेना है इससे, 20,000। अगर ये पूरा पूरा पैसा मुझे दे देगी तो जो लॉस बाई फायर हुआ है इससे मेरा कोई लॉस रह गया है, नहीं ना, तो लॉस हमारा खत्म हो गया, लॉस डिक्रीज हो गया। तो हमने लिखा टू लॉस बाई फायर, कितने से, 20,000 से। ये यहां से एंट्री खत्म हो गई, ठीक। अब एक दिन आएगा जब मुझे पैसे मिल जाएंगे, जब पैसा मिलेगा तो मैं क्या कहूंगा बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 20,000 टू इंश्योरेंस कंपनी, कितना, 20,000। क्या इतने में कोई डाउट है? पहली एंट्री ये सब में होगी, ये मैं एंट्री बार बार नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, एक ही क्वेश्चन से मैं पूरा समझाना चाहता हूं। अगर कहीं संदेह होगा तो पूछ लेना, वैसे कंफ्यूजन मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, दूसरा वो आता है और सर्वे करता है, कहता है नहीं नहीं हम तो जो है फुल्ली इंश्योर्ड तो है नहीं, तो हम तुम्हें पूरा पैसा नहीं देंगे। उसने कहा कि हम तुम्हें रुपया देंगे 12,000, इसको कहते हैं क्लेम एडमिटेड। तो यहां पर क्या कहें, यहां भी क्लेम एडमिटेड था, यहां कितना था, फुल क्लेम एडमिटेड था, और यहां पर 12,000 का क्लेम एडमिटेड है, ठीक। अब हमको बीमा कंपनी से लेना है, कितना लेना है, 12,000। तो हम कहेंगे बीमा कंपनी डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, देखो दिख रहा है ना, कितना देगी वो, 12,000, और टू लॉस बाई फायर, कितने से, ये तो मुझे पूरा ही क्लोज करना है, 20,000, दिख रहा पूरा ना। अब हमने कहा कि लॉस तो मैंने पूरा क्रेडिट कर दिया और बीमा कंपनी से मिलेगा कितना, सिर्फ 12,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो है नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान है तो इसको क्लोज करेंगे कहां पर, बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्लियर। अब एक समय आएगा जब बीमा कंपनी पैसे दे देगी, तो मैं क्या लिखूंगा, बैंक या कैश अकाउंट, नहीं, बीमा कंपनी पैसा चेक से ही देती है, ठीक है, और वो आता आपके अकाउंट में ही, वो कैश जाता नहीं, कोई कर दे एंट्री अलग बात है, वो कह दे जब हम चेक रिसीट करते हैं तो कैश अकाउंट, और इस कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, हम रखे रह गए तो चेक इन हैंड भले कर लें उसको। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 12,000 टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, कितना, 12,000। ठीक है, ये बात समझ में आई। यही है हमारा अब नॉर्मल लॉस, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर जो पीएल है डेबिट हो रहा कितने से, 8,000 से, और हमारा परचेज से कितना कम हो रहा है, परचेज से 20,000 कम हो रहा है। बात समझ में आ रही ना, यहां पर हमारा परचेज से कितना कम हो रहा है, और यहां पीएल में कितना जा रहा है, 20,000। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो हमारा जो लॉस है वो कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल, वो कहां जा रहा है, पीएल में जा रहा है, कितना गया, 20,000। यहां पर कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं, तो पीएल में कुछ भी नहीं गया, ठीक है। यहां पर पीएल में कितना गया, 8,000, लेकिन परचेज में हर एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम, 20,000 से, सॉरी,
20,000 परचेज में से माइनस करेंगे। ये बात मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाहे जो पूछा जाएगा 20 इस क्वेश्चन में, हाँ नहीं तो याद कर लो कि कहा था 20,000 माइनस करना, चाहे 1,000 का सवाल पूछ ले, चाहे 10,000 का, चाहे 1,00,000 का। मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कितना माइनस करना, मतलब टोटल का अमाउंट जितना हमारा लॉस बाई फायर हुआ है ये टोटल परचेज से कम कर लेते हैं। बात क्लियर है ना। पीएल में कितना ट्रांसफर करेंगे जो मुझे बीमा कंपनी से नहीं मिलेगा, बात समझ में आ रही ना, उतना पीएल में कर देंगे। इसमें कहां डाउट है, कोई डाउट है नहीं ना। अब अगर मैं पहला केस देखूं तो लॉस बाई फायर डेबिट और लॉस बाई फायर क्रेडिट होके खत्म हो गया, ठीक हुआ। क्या अल्टीमेट एंट्री क्या बनी, अगर मैं एक एंट्री बनाना चाहूं तो, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बनाना है आपको, ऐसा मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं कह रहा हूं अगर सिंगल एंट्री मुझे बनानी होती तो हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू परचेज 20,000। ये सिर्फ समझ लो, ये जब आप रेक्टिफिकेशन वगैरह करोगे तो वहां काम आता है। वो कहता है ना पूरा एंट्री हो चुकी है, तो नेट इफेक्ट उसका क्या आता है, ये आता है। बात समझ में आ रही ना, कोई डाउट तो नहीं है। यहां की बात करते हैं, लॉस बाई फायर जितने से डेबिट हुआ था उतना से क्रेडिट हो गया, ठीक। तो ये कर देंगे हम लॉस बाई फायर को क्रेडिट। इंश्योरेंस कंपनी जितने से डेबिट हुई थी उतने से क्रेडिट हो गई। अल्टीमेट इफेक्ट क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू परचेजेस। ध्यान देना है, ऐसे ही मैं इस सब टॉपिक को सीए में भी पढ़ाता हूं और उसी से बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। तो अगर गुड्स में आग लगी और पूरा का पूरा बीमा कंपनी ने देने के लिए हाँ कर लिया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, गुड्स गया पैसा आया, ठीक है, नहीं हुआ क्यों नहीं, गुड्स गया और पैसा आया तो परचेज में से कम हो गया और बैंक में आ गया पैसा। लेकिन बैंक में आपको कुछ जोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपको एडजस्टमेंट बैंक वाली नहीं दी जाती है। तो इसका नेट इफेक्ट ये हुआ, रेक्टिफिकेशन वगैरह में आपकी मदद कर सकता है। 4 एंट्री सोचने से बेहतर है कि एक सोच लो। वो डिपेंड करेगा, मैं नहीं कह रहा हूं यही वाला करना है, लेकिन वो डिपेंड करेगा उसकी सिचुएशन पे। और यहां पर क्या हो रहा है, लॉस बाई फायर डेबिट, लॉस बाई फायर क्रेडिट, तो खत्म ही हो गया। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट। तो अगर हम देखें तो हमारा हुआ बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000 टू परचेजेस 20,000। क्या है मुश्किल इसमें, कुछ है, कुछ नहीं ना। तो बैंक की एडजस्टमेंट आप लोग नहीं करेंगे ऐसा कुछ उसमें, ये तो मैंने एक लास्ट में आपको कंक्लूजन बताया कि होता क्या है। आग लगी, कुछ नहीं मिला, इसका मतलब है हमारा गुड्स चला गया, उसके बदले कुछ नहीं आया, पीएल में भेज दिया। आग लगी, पूरा का पूरा बीमा कंपनी ने दे दिया, परचेज तो कम हो गया, ट्रेडिंग में परचेज कम कर देंगे और हमारे बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन बैंक में एडजस्टमेंट पहले से किए हुए दिए रहते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कुछ मिला कुछ नहीं मिला, तो अब इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। टू परचेज तो पूरे से हो रहा, लेकिन डेबिट में बदल रहे हैं क्या, बैंक और पीएल। तो यहां है पीएल एंड बैंक, तो ही पीएल और बैंक का कॉम्बिनेशन वहां चला गया। क्या मुश्किल है इसमें, कुछ नहीं है। लेकिन यही जब टॉपिक कहीं आता है आगे किसी एडजस्टमेंट में, तो लोग बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। रीजन क्या है, उनको कॉन्सेप्ट यहां से समझ में नहीं आया, सब रटे हुए हैं। तो रटना मना है। इतने में कोई डाउट है तो पूछ लो। ये है हमारा एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से ध्यान देना, ये सब कवायद हो क्यों रही है, इस एंट्री को करने की क्या जरूरत थी मुझे, मैंने क्या किया, सिर्फ ट्रेडिंग से माइनस किया और ले जाकर के कहां पर इसको सेट कर दिया, पीएल में सेट कर दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ा, हमारा नेट प्रॉफिट तो बदला नहीं। एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारा पीएल बदल, नेट प्रॉफिट इफेक्ट कर सकता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही ना। तो ये जो टॉपिक है हमारा
कंप्लीट होता है। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, नहीं तो कमेंट में पूछ लो, या जो लोग पढ़ रहे हैं सामने आमने पूछ सकते हैं फटाफट से, ठीक है। तो डन।